लोग प्रश्न क्रमांक 6 आज सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है और यदि है तो क्यों है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमें समांतर श्रेणी दी जाती है उसको लिखना होता है और यहाँ पर उस श्रेणी में से एक पद दिया गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि श्रेणी यहाँ यहीं तक है, यानी अंतिम पद हो जाएगा -150। और यदि हम इसे अंतिम पद मान लेते हैं, इसका मतलब हम इसे an मान लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर हम इसे an मानेंगे तो ये हो जाएगा -150। तो जब भी हम किसी संख्या को an मानते हैं तो फिर हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -150 हो जाएगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर a और d के मान कैसे मिलेंगे। तो इसका सीधा जवाब है कि आपको श्रेणी इसलिए दी गई है कि आप a और d के मान वहां से निकाल पाए। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि a और d का मान जब रखेंगे तो क्या मिलेगा। तो आंसर इसका ये होगा कि जब आप a और d के मान रखेंगे तो आपको n का मान मिलेगा। तो n का मान क्या बताएगा, तो n का मान वो बताएगा पदों की संख्या कि कितने पद हैं। लेकिन यहाँ पर यदि पदों की संख्या जैसे 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, या 6 आ जाती है, या 12 आ जाती है, यानी एक पूर्णांक आती है, तो आपको ये समझ लेना है पूर्णांक आ रही है तो इसका मतलब है कि श्रेणी में ये पद शामिल है। तभी तो जैसे 2 आया या 6 आया तो पदों की संख्या 6 आई। इसका मतलब ये है कि पदों की संख्या ठीक ठीक आई है 6 और यहाँ पर ये उस श्रेणी में शामिल है। लेकिन पदों की संख्या यदि ऐसी आ जाती है 4/2 या -4/2 या -5/2, कुछ ऐसी अटपटी सी संख्या आती है जिसमें हम दशमलव में आएगा, तो पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती। या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2.5 पदों की संख्या नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम पद हमने माना है वो श्रेणी का पद नहीं होगा। तो यही हमें चेक करना है कि क्या समांतर श्रेणी में एक पद -150 है या नहीं। तो जो हमें चेक करना है पद -150, इसको हम अंतिम पद मान लेंगे और अंतिम पद और श्रेणी से a और d के मान निकाल लेंगे और वहां से फिर a और d के मान यहाँ पर रखेंगे तो n का मान मिलेगा। और यदि n का मान पूर्णांक आ जाता है तो जो हमने माना हुआ है अंतिम पद ये श्रेणी का पद होगा। और यदि n का मान पूर्णांक ना होकर कुछ अटपटी संख्या यानी बटे वाली संख्या अर्थात भिन्न वाली संख्या आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि -150 जो संख्या है वो श्रेणी का पद नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो जब हमने समांतर श्रेणी लिख ली, इसके बाद हम यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेंगे। तो प्रथम पद a बराबर होगा 11 है और इसके बाद सारवंतर निकाल लेना है। तो सारवंतर d बराबर, हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटा देना है। तो इसी तरीके से हम सारवंतर निकालते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद, यानी 8 में से आपको घटाना है 11, तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी संख्या थी। अब जो हमें एक पद दिया गया है इसको हम अंतिम पद मान लेते हैं। माना an बराबर -150 है। अब यहाँ पर an का फॉर्मूला हम लगा देंगे जो कि होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -150। अब a और d के मान रख देते हैं। a का मान 11 है तो यहाँ पर प्लस n-1 ज्यों का त्यों और d का मान
-3 बराबर -150। अब ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा और प्लस वाली संख्या का पक्षांतर यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो माइनस में आएगा। तो इसका पक्षांतर करना है इसलिए इसको नहीं लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट होना है। n-1 -3 बराबर -150 प्लस का 11 जो है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 11। इसके बाद n-1 और -3 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ना क्यों है? क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो दोनों माइनस में ही आ जाएंगे। जोड़ देते हैं। 1 5 और 1 6 161, वो भी माइनस का। ये जो 3 है ये गुणा में है n-1 के साथ में, तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो आएगा n-1 बराबर -161 बटे -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा n-1 बराबर 161 बटे 3। एक का पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो एक का पक्षांतर कर देते हैं। तो n बराबर आएगा 161 बटे 3 और माइनस का 1 इस तरफ हो जाएगा तो +1। तो n बराबर मिलेगा, 3 का गुणा कर देते हैं एलसीएम से, तो 161 और 3 एकम 3 बटे 3। तो n बराबर 3 और 1 4, 164 बटे 3, और ये 3 से डिवाइड नहीं होता है 164, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ n का मान एक कोई पूर्णांक नहीं है या पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कर देना है और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पहला शॉट, फिर ये दूसरा शॉट, ये तीसरा। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं।